फाइनली आज हर्षद ने अपना गेम खेला लेकिन शिवांगी को एक्सपोज भी कर दिया। यहाँ पर शिवांगी को लग रहा है कि उसे सिंपैथी कार्ड मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा। शिवांगी आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई क्योंकि वो बहुत कहती है कि अरे मैं चाहती हूँ हर्षद फिनाले में जाए, हर्षद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब मौका आया तो वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। बट जब हर्षद ने ये बात बोल दी कि भाई मैं हार गया था और इस वजह से तुम जीती हो, तब तो शिवांगी का पारा ही एकदम हाई हो गया। उसने कहा अरे ऐसा बोल दिया, ये तो पूरी पोल खोल दी हर्षद ने, अब तो मैं बाहर बहुत ही ज्यादा वीक दिखूंगी, तो फिर अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, अब मैं चली जाती हूँ। उसके बाद शिवांगी ने डिसीजन लिया है कि ठीक है अब मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन उससे पहले शिवांगी भी वहीं थी। भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस हो, जैसे कि शिल्पा शिंदे ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, वरुण ने दिखाया, तो आप में भी क्यों इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप भी सोचते कि ठीक है यार मेरे अंदर भी होगा, मैंने कुछ गेम में दिया होगा तो मैं भी फाइनलिस्ट बन ही जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत कुछ गेम में नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर्षद ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर्षद हमेशा शिवांगी के पीछे पीछे घूमते रहे, तो उस चक्कर में उनका गेम तो कभी हो नहीं पाया। अब आज जब फाइनली उन्होंने ये बात बोली और कहा कि मैं इस गेम में करना चाहता हूँ, मैं दिखना चाहता हूँ, तब आपको बुरा लग गया। जबकि आपको तो ये कहना चाहिए था कि ठीक है मैं भी चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक टैग लगा है और सब लोग आए जो भी गेस्ट वो आपको हमेशा यही बोलकर गए, समझा कर गए, तो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ और आप पहले फाइनलिस्ट बनो। ये होता है एक ट्रू फ्रेंड। लेकिन यहाँ ट्रू फ्रेंड कैसे बने, क्योंकि आप ट्रू फ्रेंड तो है ही नहीं। तो ये जो कहानी बनाने की कोशिश में है, शिवांगी ने पूरी तरीके से हर्षद को यूज किया है। पूरे 5 हफ्ते शिवांगी ने हर्षद को यूज किया है। और अगर कोई यहाँ ये कहेगा कि नहीं नहीं हर्षद था शिवांगी के पीछे, तो शिवांगी ने थोड़ी ना कहा था। जब हर्षद ने शिवांगी से थोड़ा सा एकदम नॉर्मल बात में कह दिया था कि भाई जब वो अपने बाल वो कर रहा था डाई, तो उसने थोड़ा सा वैसे बोल दिया था, तो शिवांगी कहती आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं, आप इस तरीके से मेरे से बात कैसे कर सकते हैं, आप सबके सामने मेरे ऊपर डाउट कैसे कर सकते हैं, मेरे ऊपर चिल्ला कैसे सकते हैं। शिवांगी इस तरीके से बोल रही थी। इवन आपको याद होगा जब श्रेया से उसकी लड़ाई भी हो रही थी, तो शिवांगी ने कहा, श्रेया ने शिवांगी को बोला कि हाँ हाँ तुम्हें तो हर्षद की अटेंशन लेनी है, तो उसने ये बात बोली थी कि मुझे उनकी अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवांगी को पता था कि ऑलरेडी आई हैव अटेंशन। मेरे घर वालों ने हर्षद को समझा के भेजा है कि बेटा इसका बहुत ख्याल रखना, अब बहन की तरह रखो, गर्लफ्रेंड की तरह रखो, जो भी रखो, लेकिन तुम इसका ख्याल रखना, तुम इसके पीछे पीछे रहना, तो ये एक नैरेटिव अपने आप ही सेट हो जाएगा और फिर शिवांगी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाद में निकल कर आएगी। मतलब यहाँ पर जो भी भाई आज हर्षद और शिवांगी के बीच हो रहा था, इतना ड्रामेटिक लग रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही लग रहा था। आई नो आई एम अ बैड सिंगर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से शिवांगी ने इतना ड्रामा किया, रोने, इतना ज्यादा रोने की क्या जरूरत थी? आप पहली फाइनलिस्ट नहीं बनी, आपको ये दुख था, या फिर आपको ये दुख था कि अब हर्षद ने ये बोल दिया है तो ये बाहर जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि मैं तो हमेशा जो भी मैंने गेम खेला वो मुझे हर्षद ने जिताया, हर्षद मेरे पीछे पीछे थे, वो हार गए, तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। ये आपको गिल्ट जो एक चीज लग रही थी उस वजह से आप इतना रो रही थी। मतलब रोने की इतनी जरूरत नहीं थी। और फिर उसके बाद जो हर्षद ने इतना ड्रामा किया है, शिल्पा जी आप देखिए ना, उसे बहुत हर्ट हुआ है। चमोला देखो ना, श्रेया थोड़ा सा देख लो, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब क्या हर्षद एक स्टैंड तो ले लो। अगर आज आपने डिसाइड किया कि आप अपने लिए खेलेंगे, वो आपकी दोस्त है, वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट आप जब आज अपने लिए खेल रहे हैं तो एटलीस्ट ये सब क्या नाटक है? वो बहुत दुख में है, वो बहुत तकलीफ में है, उसके सीने में दर्द हो रहा है, ये सब क्या नाटक है? और हर्षद की आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे, ऐसे मतलब रुक ही नहीं रहते। वो रुमाल पोछ रहा था, रुमाल से भी ऐसे करो ना तो पानी ऐसे निकल आ रहा है, इतना ज्यादा हर्षद ने रोया है। अब ये ग्लिसरीन तो लग नहीं रही है, तो ये इतने आंसू कहाँ से आ रहे हैं? कितने कमाल के एक्टर हैं, या फिर कह लें कि ये रियल आंसू हैं, जो भी है। पर यार हर्षद का लिटरली मुझे समझ में नहीं आता। वो एक इमोशनल पर्सन है, इतना तो समझ में आता है, पर ये एकता कपूर की स्क्रिप्ट चल रही है यार, रियल में ही हर्षद को इतना शिवांगी के लिए केयर है, प्यार है, जो भी है वो है, मुझे समझ नहीं आता है। देखो श्रेया कालरा शो तो है, ये शो जो है ना वो जाना तो जाएगा। और आज उसने अपने सबको ऐसे उंगलियों पे नचाया है, उंगलियों पे, कि आओ मेरे पास एक एडवांटेज है, आओ आओ मैं किसी एक को टर्मिनेट करूंगी, अपनी पिच दो। तो श्रेया ने आज पूरा इस तरीके से ना घर वालों को अपनी उंगलियों पे नचाया है। शो आज जो शुरू हुआ वो नॉर्मली इसी से शुरू हुआ कि आज कोई खर्चा पानी का टेंशन नहीं है और आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डिश आई है। तो सब लोग जाते हैं रितेश देशमुख के साथ, टेबल सजी हुई होती है और खाने से, और सब लोग उसी पर टूटने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये खाना खा के हमारे साथ कुछ होने वाला है। खैर सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पर रितेश देशमुख बताते हैं कि लॉकअप का 2 सीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, इसकी टीआरपी बहुत अच्छी रही है, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, इतने घंटे देखा गया है, ये सब बताते हैं। लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर इसके बाद रितेश देशमुख अपना इक्का डालते हैं और कहते हैं, जिसे तुरुप का इक्का कह सकते हैं, कि भाई अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से जब तक 1 घंटे हैं आपके पास, इस 1 घंटे में सिर्फ एक इंसान बचना चाहिए जो पहला फाइनलिस्ट बनेगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों में से कौन कौन एक एक करके जाएगा। अब ये सारा कंटेस्टेंट्स को डिसाइड करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो फिर उसके बाद रितेश ने कहा चलो मैं ये आसान कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक डिश है। अब वो सामने श्रेया बैठी थी, उन्होंने रखा और जस्ट उन्होंने ये बोला ही कि पहले हर्षद ने पूछा वेज है कि नॉन वेज है, पहले हर्षद ने उस पर हाथ रखा था वेज है नॉन वेज है, तो उसके बाद किसी ने बोला तुम तो रहने ही दो। फिर उसके बाद रितेश ने कहा कि ये जो भी डिश है देखो, इसके बाद आपको यहाँ से उठकर बाहर जाना पड़ेगा, इतना तय है। लेकिन किसी भी घर वाले ने एक बार भी ये बोला नहीं, उस टाइम टाइम था, लेकिन किसी घर वाले ने ये नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है। श्रेया ने झट से दिमाग लगाया, क्योंकि वो गेम में है, 100% अपना दे रही है, उसने डिश पर हाथ रख दिया, उसने कहा अब ये मेरी होती है। यहाँ योगेश ने काफी पिच करने की कोशिश की कि नहीं नहीं मुझे दे दो, तो श्रेया ने कहा सॉरी आई कांट, मुझे शो किसी भी हालत में जीतना है और मैं ये डिश नहीं दूंगी। अब जब श्रेया ने उसको खोला तो वो एक एडवांटेज था,
श्रेया चली गई बाहर। उसके बाद फिर घर वालों में फिर हुई और इस बीच एक इंसान था जो सिर्फ खाना खाता जा रहा था क्योंकि उसे पता था वो नहीं जीतेगा और वो है मैडम चमोला। उनको पता चल चुका है कि वो शो नहीं जीतेंगी तो वो सिर्फ खाना खा रही थी। फिर एक और डिश आई और यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन था कि ये से कौन उठाएगा। तो इस बार योगेश ने कहा कि मैं उठाता हूँ, तो रितेश ने कहा ज़रूरी नहीं है कि इस बार ये डिश भी एडवांटेज ही हो। तो जब किसी ने नहीं डिसाइड किया क्योंकि इससे उन्होंने ये कहा कि ये जो डिश है इससे आप फाइनलिस्ट नहीं बनेंगे, तो योगेश ने अपना हाथ हटा लिया। रितेश देशमुख ने उसको खोला तो उसमें 10 लाख का चेक था, तो यानी कि 10 लाख का अमाउंट उस इंसान को मिलेगा जो इसे उठाएगा। अब यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे योगेश ने उसे उठाया। योगेश ने कहा ठीक है 10 लाख बाहर होते हैं तब भी मेरे हैं, जीतते हैं तब भी मेरे हैं, तो इट इज़ अ प्रॉफिट डील। तो योगेश ने उठाकर वो चला गया। फिर उसके बाद शिल्पा शिंदे ने डिसाइड किया कि वो उठेंगी, वो गई, वरुण गया, राम कपूर ने भी डिसाइड किया, वो भी चले गए थे। और यहाँ पर बचे चमोला, शिवांगी जोशी और हर्षद कार। अब हर्षद और शिवांगी के बीच में तो ऐसा लग रहा था, शिवांगी ऐसे हर्षद को लुक्स दे रही थी कि मैं इमोशनल होती हूँ एकदम, और हर्षद जैसे मुझे इमोशनल देखेंगे वो चले जाएंगे। मतलब लिटरली शिवांगी हर्षद को इस तरीके से लुक दे रही थी कि आप अभी भी यहाँ बैठे हैं, शो तो मुझे जीतना है ना, इस तरीके से आप क्यों लुक्स दे रही हो? बार बार आप हर्षद को इस तरीके से इमोशनल ट्रॉमेटाइज क्यों करना चाहती हो? इतना गिल्ट में क्यों डालना चाहती हो? मतलब आप कब तक अपना फ्रेंडशिप कार्ड खेलती रहेंगी? आज हर्षद ने जो अपने लिए स्टैंड लिया है दैट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टैंड था, क्योंकि इसी तरीके से हर्षद को पहले से गेम खेलना था लेकिन नहीं खेला उन्होंने। तो हर्षद ने उसी वक्त जब चमोला थी तो उसी वक्त ये सब भी बोल दिया। ओके ओके मैं बोलता हूँ कि उस दिन मैं जानकर गेम हारा था, और ये सुनते ही शिवांगी शॉक हो गई। क्या इस मोमेंट पे आपको ये बोलना है? तो हर्षद ने कहा कि भाई जब तुम समझ नहीं रही हो, तुम जा नहीं रही हो, तो मैं बोल बता ही देता हूँ कि उस दिन मैं जान के हारा था और आज मुझे वो मौका मिलना चाहिए, और मैं हारा था इसी वजह से मैं घर से बाहर हुआ, लेकिन मुझे वो तो एक मौका मिल गया तो मैं घर के अंदर आया। तो इस वजह से हर्षद ने कहा कि मैं अब डिजर्व करता हूँ और मैं अपने लिए अब खेलना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि तुमने अपने लिए तो गेम खेला ही नहीं है। हर्षद का पॉइंट वैलिड था। हर्षद ने ये भी कहा कि मुझे मौका ही नहीं मिला अपने लिए खेलने के लिए। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, जो भी है, मतलब फाइनलिस्ट बनने का डिजर्विंग है या नहीं है उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हर्षद ने आज अपने लिए जो ये बातें रखी है सब सही थी। यहाँ पर शिवांगी को तो ऐसे हो गया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मतलब आप ही तो थे मेरे अपने, आप ही तो, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना शिवांगी ने यार ड्रामा किया जाने से पहले आ करके, और फिर उसके बाद खैर वो शिवांगी बाहर गई है और हर्षद पहले फाइनलिस्ट बन गए। उसको किसी ने, जब हर्षद घर के अंदर आया तो उसको किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, किसी ने विश भी नहीं किया। यहाँ पर वो शिल्पा शिंदे से कह रहा है, श्रेया से कह रहा है, चमोला से कह रहा है प्लीज़ शिवांगी को देखो, रो रही है, उसका दिल दुखा हुआ है, वो बहुत हर्ट है, ये है वो है, और शिवांगी उधर रोए जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा था लिटरली एकता कपूर का ड्रामा सीरियल हम देख रहे हैं। और हर्षद का जो आंसू निकल रहे थे, रुमाल गीला हो चुका था, यही सब चल रहा था। और फिर उसके बाद रितेश देशमुख फिर से आते हैं और श्रेया कालरा का जो एडवांटेज है उसमें वो बताते हैं कि अब आप किसी एक को टर्मिनेट कर सकती हैं और बाकी घर वालों के पास मौका है कि वो पिच करें। सब जाते हैं श्रेया के पास। अब श्रेया जो है शिवांगी जोशी का नाम लेगी कि वो उसे एविक्ट करना चाहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जितनी भी अभी तक खबरें मिली हैं उसके हिसाब से ये है कि शिवांगी का वो नाम जरूर लेगी लेकिन शिवांगी एविक्ट नहीं होगी। तो शिवांगी नहीं एविक्ट होगी कैसे? अब देखो, एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर हर्षद कहेगा कि ठीक है, क्योंकि हर्षद तो पहला फाइनलिस्ट पहले से ही बन चुका है, तो शायद कुछ ऐसा करेंगे मेकर्स, क्योंकि शिवांगी एविक्ट नहीं हो रही है, शिवांगी फिनाले में गई है, ये हम सबको पता है। तो अब एविक्ट यहाँ पे कौन हो रहा है, ये एक बड़ा ट्रिक है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।